गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बेटा जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी, किस तरह से इंडिया की स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी जो है वो कैसे है, हम उसके बारे में बात करेंगे। कि जैसे हमें पता है कि जो अर्थ की एज है हमारी 46 करोड़ साल पहले की बात है। ये सारे का सारा जो स्ट्रक्चर हमारा बना, ठीक है, वो 46 करोड़ साल पहले की बात है, जब मतलब हमारे अर्थ के ऊपर जो जब अर्थ बनी उस टाइम, जब उसके अलग अलग हम कह सकते हैं कि उस पर कॉन्टिनेंट्स बने, महाद्वीप बने। तो ये जब हमने जो फोर्थ चैप्टर जो पढ़ा था, ठीक है, उस चैप्टर वहीं से इसका थोड़ा सा बेस आप समझ सकते हो कि जब मैंने आपको पढ़ाया था वैगनर की थ्योरी के बारे में कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा था, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पेंजिया महाद्वीप, ठीक है। तो ये वहीं का डिस्क्रिप्शन है कि इंडिया जो है एक गोंडवाना लैंड का पार्ट था। तो इंडिया पहले जो था अफ्रीका का पार्ट था, अफ्रीका मेडागास्कर का जो पार्ट हमें उस टाइम था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे कर कर क्या है कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो धीरे धीरे कर कर बढ़ता गया, ठीक है। जैसे जैसे कर कर ये मतलब हम कह सकते हैं कि माउंटेन के पास में ये होता गया और इसको वैसे वैसे इसके अंदर जो है चेंज होता गया धीरे धीरे कर कर, ठीक है। तो इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द जियोलॉजिकल डिवाइडेशन, हम कह सकते हैं कि जोग्राफिकल डिवीज़न के हिसाब से अगर देखें तो पेनिसुलर ब्लॉक, द हिमालय एंड द अदर पेनिसुलर माउंटेन, और इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तीन तरह से इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। उसके बाद इसमें जो फर्स्ट है हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पेनिसुलर ब्लॉक है, प्रायद्वीपीय खंड है, वो हमारा कच्छ के रन से लेकर जो है हमारा इधर राजमहल की पहाड़ियाँ, गंगा के डेल्टा तक जो है हम इसका विस्तार देख सकते हैं। देखो इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये जो है हमारा ये जो पार्ट हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ठीक है, वो हमारा सारे का सारा पार्ट इसके अंदर आता है, ठीक। तो जैसे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये जो पार्ट है हमारा, ये जो इंडिया का ये वाला जो इंडिया का पार्ट है, ये वाला सारे का सारा जो है हमारा नीचे का जो पार्ट है, ये सारे का सारा इधर से हमारा कच्छ के रन से लेकर यहाँ से जो है आप देख सकते हो, ये कच्छ के रन से लेकर जो है इधर हमारा राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ तक जो है हमारा राजमहल की पहाड़ियों तक जो है ये हमें इसके विस्तार जो है देखने को मिलता है। ये सारे का सारा हमारा पेनिसुलर ब्लॉक है, नीचे का जो पार्ट है सारे का सारा। और इसके अंदर क्या है कि ये वाला जो ब्लॉक है हमारा ग्रेनाइट और नाइस्ट से हमें जो है मिलकर बना है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है ये इसमें हमें जो है अरावली हिल्स वगैरह और ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ज़्यादातर अरावली हिल्स होगी, ठीक है, और या फिर माउंटेन्स होगी, ये चीज़ें हमें यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये इसमें अंदर जो है जितनी अरावली हिल्स हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, ये हमारी अरावली हिल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, ये हमारी अरावली हिल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी इधर जो है सारी इसमें अलग अलग तरह की हिल्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। ये हमारी नल्ला मलाई है, ठीक है, वालकोंडा है, ये सारी की सारी हमें हिल्स जो है यहाँ देखने को मिलती है। जो इसके अंदर हम नाम मेंशन है महेंद्र गिरी है, ठीक है। तो महेंद्र गिरी भी हमें जो है यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। ये जावदी है, अन्नामलाई है, ये सारी की सारी जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये नल्ला मलाई है, ये जावदी है इसके अंदर, ठीक है। और ये इसके अंदर जो है हमारा नॉर्दर्न सर्कल है, ये महेंद्र गिरी है, ठीक है। तो इस तरह कर कर ये सारी की सारी हिल्स जो है हमें देखने को इसके अंदर मिलती हैं, ठीक है। ये नीचे का जो पार्ट है सारे का सारा जो है ये हमारा हम कह सकते हैं कि ब्लॉक माउंटेन की तरह हमें दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर भी देख सकते हो आप, ठीक है। ये हमारी नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। ये मलाई गिरी है, ठीक है। ये कच्छ के रन से जो लेकर
ठीक है। ये ऊपर जो है अरावली रेंज है हमारी, इसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, लक्षद्वीप है, ये इसमें देख सकते हो। ये देखो, ये इसमें भी आप देख सकते हो कि जैसे इसके अंदर जो है हमारी नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अरावली रेंज है ये। ठीक है, और इसके अंदर भी जैसे आप देख सकते हो, ये जैसे जावदी है इसमें। ठीक है, इसके अंदर अन्नामलाई है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये पालकोंडा है इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं कि उसके बाद ये सारे छोटे छोटे इसमें हिल्स हमें जो इसमें ब्राउन कलर की दिख रही हैं, वो सारी इसमें हिल्स हमें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा जो आता है सबसे ऊपर का जो पार्ट है इसमें, वो है हमारा इसमें हिमालय एंड अदर पेनिनसुलर। तो अगर हिमालय की बात करें तो ये वाला जो ऊपर का पार्ट है हमारा सारा हिमालय का रीजन, ये हिमालय रीजन का पार्ट है सारे का सारा ऊपर का। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि हमें ज़्यादातर जो है जो ये वाले पार्ट में ज़्यादातर जो रॉक्स है वो फ्लेक्सिबल और रिज्ड हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के द्वारा जो है ये मिलकर बना है। ठीक है, और इसमें फाल्ट फोल्ड जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, वी शेप यू शेप वैली जो है हमें यहाँ पर मिडल हिमालय में, ठीक है, और जो है हम कह सकते हैं कि जो ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय में हमें ये देखने को मिलती है इस पार्ट के अंदर जो। फिर उसके बाद आता है ये वाला जो पार्ट है हमारा, जिसको हम बोलते हैं इंडो गंगा का ब्रह्मपुत्र का प्लेन। ठीक है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर यहाँ से जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारी गंगा रिवर बह रही है, और ये ऊपर से आपको दिख रहा होगा यहाँ से पास करते हुए ये इस पार्ट में यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये ब्रह्मपुत्र का ट्रैक है, यहाँ से सारी वो नेपाल और चाइना में बहती हुई वो यहाँ से इधर बांग्लादेश में आकर दोनों रिवर यहाँ पर मिलती हैं। इधर से हमारी हम कह सकते हैं कि जो गंगा की रिवर है, और ये ऊपर से जो आती है ये ब्रह्मपुत्र की रिवर है। ठीक है, तो इसको कारण इसको ये वाले जो पार्ट को हम जो है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान हम कहते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद है इसके अंदर क्या है कि अलग अलग तरह के हम कह सकते हैं कि कुछ गर्त भी हमें देखने को मिलते हैं। और इस यहाँ पर क्या है कि जो हिमालय ने ये वाला जो हम मैदान बनाया, ये सारे का सारा जो है हिमालय ने बनाया। कैसे, क्योंकि इधर से रिवर बह रही थी और इधर से रिवर बह, इधर से यमुना की सारी है, ये चंबल है, सोन है, बेतवा है, गंगा है। ठीक है ना, ये सारी की सारी सोन है, और ऊपर है यहाँ पर है हमारे गंगा है। ठीक है, घाघरा है, कोसी है, ये सारी सारी रिवर जो है ये गंगा की है सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या है कि ये दोनों मिलकर इनको, ये पहले खाई हुआ करती थी, ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, जिसको आज उत्तरी भारत का मैदान या फिर हम नॉर्दर्न प्लेन बोलते हैं, तो ये पहले खाई हुआ करती थी, फिर रिवर्स ने इसको भर दिया पूरा, और अब जो है ये एक तरह से पहले हम कह सकते हैं कि 1000 से 2000 मीटर तक इतनी गहराई में थे। ठीक है, और अब जो है यहाँ पर हमें प्लेन देखने को मिलता है इस एरिया के अंदर जो है हमें जाता। ठीक है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि इसमें, ठीक है बेटा, तो इसके साथ ही क्या है कि हम इसकी जो गहराई है उसको देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये वाला जो प्लेन वाला पार्ट था, इसको जो है हम इस तरह डीमार्क कर सकते हैं। उसके बाद है फिजियोग्राफी, जो मेन इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है फिजियोग्राफी का है। ठीक है, फिजियोग्राफी का अगर हम एक लाइन में डिफ़ाइन करना चाहें तो जैसे ये हमें सारी फिजियोग्राफी दिख रही है, कहीं से जो है हमें पर्वत पठार मैदान, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पर प्लेटू है, छोटे छोटे प्लेटू है, ये माउंटेन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, और ये प्लेटू हमें छोटे छोटे ब्राउन से कलर के प्लेटू दिख रहे हैं। ठीक है, और कुछ जो है बिल्कुल जो ग्रीन कलर का वो प्लेन मैदान हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये देखो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर इसका पैरामीटर भी बनाया हुआ है, अल्टीट्यूड इन द मीटर्स जो है कलर वाइज जो इसको डिवाइड कर रखा है इन्होंने। ठीक है, तो हाइट के अकॉर्डिंग, तो ये हमारी फिजियोग्राफी ऑफ द एरिया इज़ द, हम कह सकते हैं कि आउटकम ऑफ द स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, मतलब किसी भी स्थान की भू आकृति, संरचना और प्रक्रिया, ये 3 प्रोसेस हैं इसमें, आकृति, संरचना और प्रक्रिया विकास की अवस्था का परिणाम है। ठीक है ना, डेवलपमेंट का जो रिजल्ट है वो ये 3 प्रोसेस हैं इसमें। ठीक है, जिसमें स्ट्रक्चर, साइज और हम कह सकते हैं कि स्टेज जो है। ठीक है, और इसमें क्या है कि हमें अलग अलग तरह की अनेक हिल्स जो है, माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े यहाँ पर खाइयाँ भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो इसी पार्ट के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये हमारे जो है इसमें 5
6 जो है हमारे फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो है इस तरह से है। सबसे पहले आता है हमारा ये वाला जो पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है, आप इसमें मैप में भी देखें, ये वाला जो पार्ट है हमारा सारे का सारा, ठीक है, ये सारे का सारा पार्ट आता है हमारा, जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न हिमालय का जो रीजन है, नॉर्दर्न ईस्ट माउंटेन जो है, ये वाला जो पार्ट है इधर नॉर्दर्न ईस्ट माउंटेन जो है ये वाला पार्ट आते हैं, ठीक है। फिर नॉर्दर्न प्लेन जो है ये वाला पार्ट जो भी मैंने बताया, नॉर्दर्न प्लेन का ये वाला पार्ट है। फिर इंडियन डेजर्ट का ये वाला पार्ट है इधर जो है, जैसे राजस्थान है जिस साइड में, ये इंडियन डेजर्ट का ये वाला पार्ट है। पेनिसुलर प्लेटू का ये वाला पार्ट है जो भी मैंने बताया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पेनिसुलर प्लेटू है, जहाँ पर ये आपको छोटी छोटी हिल्स भी दिख रही हैं ब्राउन कलर में, ठीक है। कोस्टल एरिया, ये वाला कोस्टल एरिया जिसको इसको बोलते हैं हम पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है। उसके बाद है आइलैंड है, ये जो है हमारे आइलैंड है, जिसमें ये है हमारा अंडमान आइलैंड और ये है हमारा इधर लक्षद्वीप जो है, इधर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह कर कर हमने डिवाइड किया। अब हम जो इसके बारे में बात करेंगे, जो फर्स्ट जो है हमारा नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट जो है हमारी जितनी भी रेंज है हिमालय को आज कवर करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें भी आप मैप में भी देख सकते हो, तो मैप में ये सारे की सारी जो हमारी अलग अलग, इसमें हम कह सकते हैं कि जो रेंजेस है इसमें ये सारी इसमें दिखा रखी हैं, इधर भी आप देख सकते हो, ठीक है। जिसमें हमारी काराकोरम है, पीर पंजाल है, ठीक है। तो ये महान हिमालय के अंदर है सारी की सारी जो रेंजेस है, काराकोरम है, ठीक है, पीर पंजाल है, इसमें जास्कर है, ये सारी जो है यहाँ पर रेंजेस हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इधर भी है, और ये यहाँ से अब हम शुरू करते हैं इसको। तो जो हिमालय क्लाइमेटिक और ड्रेनेज क्लाइमेट जो है डिवाइडेड जो है हमारा, हो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं हम नॉर्थ, ठीक है, इस पार्ट से हम शुरू करते हैं इसको, द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन। तो हिमालय के समांतर कई पर्वत श्रृंखलाएँ हम कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके साथ में बहुत सारी अलग अलग हमारी श्रृंखलाएँ हैं सारी की सारी, जिसमें ग्रेटर मिडल और शिवालिक रेंज हमें यहाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि ये हमें नॉर्थ वेस्ट से लेकर, ठीक है, ये है हमारा नॉर्थ, ये है नॉर्थ वेस्ट से लेकर जो है हमारा वो ईस्ट वेस्ट तक जो है हमारा साउथ ईस्ट तक जो है हमें ये देखने को मिलती है, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, साउथ ईस्ट तक हमें सारी ये देखने को मिलती है, ठीक है। हम इसमें इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं इसके अंदर कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसमें कि इसके अंदर ज़्यादातर हमें क्या है कि नीलगिरी, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमें जो माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन हमने पढ़ लिया इसमें। दार्जिलिंग और सिक्किम का जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा इधर का जो है हमारा दार्जिलिंग और सिक्किम का जो है ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर भी जो है हमें यहाँ पर है हमारा, ठीक है, ये है हमारा, इधर से आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा सिक्किम है, ये दार्जिलिंग का ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर भी क्या है हमें इस डायरेक्शन में भी हमें जो है जो ये डायरेक्शन है इस तरफ हमें ये जो हमारा फर्स्ट है हमारा नॉर्थ ईस्ट माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं इस पार्ट के अंदर भी जो है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नागालैंड मणिपुर का ये वाला जो पार्ट है, नागालैंड है, मणिपुर का ये वाला पार्ट है, ठीक है। और मिज़ोरम का ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर भी जो है हमें माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अंदर नागा पर्वत है, ठीक है, मणिपुरी पर्वत है, और फिर यहाँ पर जो है मिजो पर्वत के नाम से मिजोरम के अंदर है, ठीक है। तो ये एक पर्वत श्रृंखला माउंटेन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद है जो हमारा ये सेंटर का जो हिमालय रीजन है, ये वाला जो सेंटर का हिमालय रीजन है, इसको ही हम जो है सेंटर एक्सिस रेंज कह सकते हैं। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी लेंथ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये फैला हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये फैला हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी यहाँ पूरी लेंथ जो है वो हमारी 2500 मतलब 2500 किलोमीटर जो है हमें ईस्ट से वेस्ट तक जो है ये फैला हुआ है। अगर यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई देखें ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर 160 से लेकर जो है ये 400 किलोमीटर तक जो है ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा इसके अंदर, जो हमारा इसमें नेक्स्ट आता है इसके अंदर, वो होता है हमारा कश्मीर हिमालय, ठीक है।
पहले हमने पढ़ा था नॉर्थ हिमालय, नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ये वाला जो पार्ट था। अब ये पढ़ रहे हैं कश्मीर हिमालय, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है हमारा कश्मीर हिमालय जो है, तो कश्मीर हिमालय के अंदर क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सारी की सारी जो है हमें रेंजेस यहाँ देखने को मिलती है। आप यहाँ देख सकते हो इसके अंदर, ये हमारा लद्दाख है, ये जास्कर है, ठीक है, ये पीर पंजाल है। इन्हीं के अंदर जो है हमें देखने को मिलते हैं। ग्रेटर हिमालय जो है काराकोरम, ठीक है, इसमें जो है ये हमारा है लद्दाख है, जास्कर है। ये काराकोरम की जो आपको देखने को मिल रही है, काराकोरम की जो हिल्स है ये देखने को मिल रही है, ये काराकोरम के अंदर, ठीक है। ग्रेट हिमालय और काराकोरम, मतलब ये ग्रेट हिमालय और काराकोरम के अंदर जो है हमें कौन से कोल्ड डेजर्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ कोल्ड डेजर्ट जो है हमें देखने को मिलेगा इस पार्ट के अंदर जो है। उसके बाद ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल, ग्रेट हिमालय और ये है हमारा पीर पंजाल, ये पीर पंजाल। इसके अंदर यहाँ पर जो है हमें कश्मीर वैली, जिसमें डल लेक जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। जिसके अंदर आपको जो है ये वुलर लेक है, ठीक है, डल झील है, ये हमें जो है यहाँ देखने को मिलती है। देखो वुलर लेक तो यहाँ पर इन्होंने आइडेंटिफाई की हुई है, ये हमारी वुलर लेक है। इसके पास में यहाँ पर जो है डल झील भी है, श्रीनगर के पास में यहीं पर जो है हमें देखने को मिलती है डल झील जो है, ठीक है। उसके बाद है हमारा इसमें कश्मीर हिमालय में केरवा की घाटी आती है। कश्मीर हिमालय जो है ये हमारा कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर हिमालय JNK का पार्ट है हमारा कश्मीर हिमालय में। तो केरवा की घाटी, यहाँ से हमारी केरवा की घाटी आती है, तो जहाँ पर क्या है जास्करन की सबसे ज़्यादा मतलब खेती की जाती है, ठीक है। और इसके अंदर ही हमारे अलग अलग तरह के जो है पासिस भी आते हैं इसमें, जिसमें जोजिला है, बनिहाली है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है इसके हमें पासिस जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं, ठीक है। जोजिला है, बनिहाली है, ये सारे के सारे हम पास यहाँ से, ठीक है, और ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो हमारा और कुछ हमारी इसके अंदर लेक्स भी है जो हमें देखने को मिलती है। डल है, वुलर है, जैसे मैंने भी आपको ये वुलर के बारे में बताया, ठीक है। वुलर है, डल झील है, इसके पास में हमें देखने को मिलती है। कुछ साल्ट लेक भी है जिसमें पगोंग है, ठीक है, वो भी जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें, ठीक है, आप जो है ये बड़े वाले जो मैप है इसमें आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये है हमारी वुलर जो है इसमें, ठीक है, ये रही वुलर झील है हमारी, ठीक है। ये हमें पगोंग जो है, ये हमारी पगोंग जो है, ये हमारी यहाँ पर आप देख सकते हो इसको, ठीक है। और कुछ इसमें अंदर जो है हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो ये रीजन है ज़्यादातर हमें यहाँ पर डल झील और ज़्यादातर यहाँ पर जो रिवर्स बह रही हैं, ये रिवर्स आ रही हैं, सारी की सारी जो है मींडर्स फॉर्म्स के अंदर देखने को मिलती हैं। और जिसमें जम्मू है, इसमें जम्मू डून्स जो है, डून्स भी देखने को मिलते हैं। डून्स क्या है, एक तरह की जैसे पहाड़ी है, छोटे आकार की पहाड़ी को हम डून्स कहते हैं हम इसमें, ठीक है। जिसमें हमारा जो है इसमें पठानकोट को जो है हम इसके अंदर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर है ये पठानकोट है, ठीक है। पठानकोट जो है ये डून्स है, ठीक है, या जम्मू डून्स है, ये इसका नाम इसमें डिफ़ाइन किया गया। उसके बाद हिमालय एंड उत्तराखंड। अब ये पार्ट आ गया हमारा उत्तराखंड का, ठीक है, ये उत्तराखंड का पार्ट आ गया। और इसके अंदर क्या है कि आप देख सकते हो कि रावी से काली नदी के बीच का जो ये भाग है, ठीक है, जो हमारी रावी है और काली नदी, ये है हमारी काली नदी, ठीक है। और रावी कहाँ है हमारी, आप देख सकते हो कि जो हमारी रावी है ये है, यहाँ पर रावी है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है हमारा वो सारा यहाँ रावी से लेकर ये जो बीच का पार्ट है हिमाचल और उत्तराखंड, ठीक है, ये दोनों जो है इसके अंदर आते हैं हमारे हिमालय एंड द उत्तराखंड हिमालय के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि हमें सिंधु और गंगा दोनों ही तंत्र देखने को मिलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये भागीरथी है यहाँ पर, ये गंगोत्री, यहाँ से गंगा निकलती है, ठीक है। और यहाँ से जो है हमारी सिंधु रिवर बहती है, सिंधु यहाँ से भी इसमें से भी फ्लो करती हुई जाती है, ठीक है। उसके बाद है हमारा इसमें कुछ हमें हिल स्टेशन भी जो है रावी, ब्यास, सतलुज जो है वो भी इसके एरिया के अंदर हमें मिलती है देखने को। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये ब्यास है, ये रावी है, ये चेनाब है, ठीक है, ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है।
ठीक है। और ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे है जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि धर्मशाला है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट है, ये रहा हमारा धर्मशाला, ठीक है, हिमाचल में धर्मशाला है, ठीक है, मनाली है, मंसूरी है, ये सारी की सारी, कांगड़ा है, कुल्लू है, ये सारे के सारे यहाँ पर टाउन्स जो है हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के अंदर ही भी है ये कुछ जो पार्ट है हमारा, अल्मोड़ा है जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं सारे के सारे जो है, ठीक है, मसूरी है, ठीक है, ये सारी की सारी ये हमारे हिल स्टेशन है यहाँ घूमने के लिए। उसके बाद शिवालिक, इसके अंदर क्या है कि चंडीगढ़ कालका जो है यहाँ पर हमें, ये चंडीगढ़ है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, चंडीगढ़ कालका का जो ये वाला स्टेशन हमें यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। ये कुछ डून्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसमें हरिकेन जो है यहाँ पर जो है हमें हरिकेन डून्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हो कि ये है होशियारपुर, ये लुधियाना, और ये इधर साइड में अमृतसर के पास में अटारी, यहाँ पर जो है हमारा जहाँ से ये व्यास रिवर क्रॉस कर रही है, 3 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ से जो है हमारा तरन तारण डून भी जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यही हमें, और इसके अंदर क्या है कि सबसे बड़ा जो है हमारा देहरादून जो है, यहाँ पर हमें सबसे बड़ा ये देहरादून हमें यहाँ देखने को मिलता है, जो दून के अंदर, ठीक है ना। और जिसमें क्या है कि ये इसकी लेंथ जो है 35 से 45 किलोमीटर है, और विड्थ जो है 22 से 25 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो है हमें ज़्यादातर नोमैडिक भोटियल लाइव जो है इस तरह के यहाँ पर प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती है, जिसको भोटिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है जो हमारा नेक्स्ट आता है इसके अंदर, इसको हम खा सकते हैं कि ये यहाँ पर फ्लावर ऑफ वैली भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इसी पार्ट के अंदर फ्लावर ऑफ वैली भी हमें देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो है मैंने अभी बताया था गंगोत्री जो है जैसे, ठीक है, ये हमारा भागीरथी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि ये गंगा यहाँ से, और ये रही गंगोत्री, ठीक है। तो ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। केदारनाथ है, ठीक है, केदारनाथ भी जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, केदारनाथ है, ठीक है, ये यहाँ से केदारनाथ, ठीक है, हरिद्वार है, ठीक है, हेमकुंड साहिब है, ठीक है, और सारी की सारी बद्रीनाथ है, ये केदारनाथ है, नंदा देवी है, ठीक है, ये केदारनाथ जो है हमारा, ठीक है, ये बद्रीनाथ है, नंदा देवी है, ठीक है, रुद्रप्रयाग है, हरिद्वार है, अल्मोड़ा, ये सारे के सारे जो है यहाँ पर हमें कुछ पिलग्रिम्स जो है प्लेस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। अब इधर आ जाते हैं हम, ये है हमारा दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ठीक है, ये है सिक्किम और यह है दार्जिलिंग हिमालय, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है। ये नेपाल हिमालय के वेस्ट में, इसके नेपाल हिमालय जो है इसके वेस्ट में है, नेपाल जो है ये नेपाल हिमालय इसके वेस्ट में है, ठीक है। और जबकि इसके अंदर भूटान जो है, ये भूटान जो है इसके ईस्ट में, भूटान ईस्ट में है क्योंकि ये ईस्टर्न साइड है सारे का सारा, ईस्ट में भूटान है और नेपाल जो है इसके वेस्ट में है, ठीक है। और यहाँ से जो है रिवर जो है तिस्ता रिवर जो है हमारी, हम बात कर सकते हैं कि तिस्ता रिवर जो है, ठीक है, ये जो रिवर है आपको दिख रही होगी, ये रही तिस्ता रिवर, ठीक है, ये तिस्ता रिवर भाई यहाँ से बहती है, ठीक है। और हाई माउंटेन पीक जो है यहाँ पर कंचनजंगा जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ये रही कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और हाई रिच इन द रीजन ऑफ द, हम कह सकते हैं कि पर्वतों की और लेप्चा प्रजाति यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अलग अलग देशों में अलग अलग प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर भी हमें ये प्रजाति देखने को मिलती है, ठीक है। प्राकृतिक दशाएँ यहाँ गहरे और जीवाश्म युक्त मिट्टी, वर्षा अच्छी होती है यहाँ पर, दुआर भी हमें देखने को मिलता है। फिर है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय, इसके अंदर जो है फेमस है सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय में, ठीक है। और इसके अंदर क्या फ्लोरा और फाउना भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद आती है हमारी इसके अंदर अरुणाचल हिमालय, ये हमारा है अरुणाचल हिमालय, ठीक है। अरुणाचल हिमालय के अंदर क्या है कि ये भूटान से लेकर जो है डिफू तक जो है हमें ये देखने को मिलता है, डिफू, ठीक है, ये हमारा अरुणाचल हिमालय है, ठीक है। इसमें यहाँ तक है डिफू, ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलता है भूटान से लेकर ये सारे का सारा अरुणाचल हिमालय हमें देखने को मिलता है। और तेज़ और गहरे गढ़ हमें यहाँ मिलते हैं, किसके कारण, ये जो रिवर आपको ब्लू कलर की दिख रही है, ये हमारी जो है ब्रह्मपुत्र है, ये यहाँ से आती है ऊपर से,
यहाँ से आती है और यहाँ से क्रॉस करती है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि हमें जो है यहाँ पर कमाच, सुब्रसी, ठीक है, ये इसकी जो है इसकी सहायक नदी हम कह सकते हैं, जैसे दिहांग है, ठीक है, लोहित है, ठीक है। तो ये इसकी जो है इसमें जो है इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। लोहित जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, दिबांग है, दिहांग है, ये भी इसमें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये दिहांग है, ठीक है, ये दिहांग है यहाँ पर, ठीक है। ये रोहित है, ठीक है, लोहित। तो उसके बाद क्या है कि ये जो बारहमासी नदी है यहाँ से हमें जो है फ़्लो करती हुई दिखती है, क्योंकि ये इसका फ़्लो यहाँ से है, इधर से ऐसे है नीचे की तरफ, बांग्लादेश की तरफ यहाँ पे ऐसे फ़्लो है इसका। यहाँ पर कुछ जो है इस ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर कुछ हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी लगे हुए हैं, ठीक है। अरुणाचल हिमालय के अंदर क्या है, ह्यूमरिस एथिक ट्राइबल कम्युनिटी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और मोनोपा, अबोर, मिशमी और न्यासी और नग्यास, ये यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलती हैं कुछ जो है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा जो ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। ईस्टर्न हिमालय के अंदर क्या है कि ये ईस्टर्न हिमालय में ये वाला जो चीज़ आएगी, ये आएगी ईस्टर्न हिमालय में, ठीक है। ये पहाड़ियाँ जो है उत्तर से दक्षिण के अंदर है, उत्तर से दक्षिण में है सारी की सारी पहाड़ियाँ, ठीक है। उत्तर में इसको क्या पटकाई बूम बोलते हैं, ऊपर ये पटकाई बूम है, ठीक है। नागा पहाड़ियाँ, जैसे मैंने बताया था नागा, मणिपुर पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। मिजो पहाड़ियाँ हैं, मिजो के नाम से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्थानांतरित कृषि, जूमिंग कृषि भी यहाँ पर की जाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक तरह की झील भी हमें देखने को मिलती है, मणिपुर के अंदर यहाँ पर है, ठीक है। ये मणिपुर है, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारी लोकताल, ये जो है यहाँ पर है लोकताल झील, जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कुछ, ठीक है। तो मणिपुर के अंदर जो है हमें लोकताल झील जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, इसके अंदर जो है मणिपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या है कि हमारे जो ब्रह्मपुत्र है उसकी सहायक नदी जितनी भी है ब्रह्मपुत्र है, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरियाँ भी हैं, ठीक है, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। मेघना नदी है, यहाँ पर आती है मेघना नदी, ठीक है। यमुना साथ में ये रही मेघना नदी, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मेघना है, ठीक है। मेघना और इसकी सहायक नदियाँ भी इसमें मिलती हैं। मणिपुर और मिजोरम से भी जो रिवर आ रही हैं हमारी, वो भी इसमें आकर मिलती हैं। तो इसके साथ ही जो हमारा चैप्टर है बेटा, उसमें हमने काफ़ी इसमें माउंटेन जो पार्ट है, जो हिमालय माउंटेन है, हमने यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक इस तरह से गए, ठीक है। तो ये हमारा इसमें कंप्लीट है। थ्रू द मैप आपको इसमें समझ आ गया होगा, आई थिंक सो। ओके बेटा, थैंक यू।